Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 9.2. Question number 1 है find the ratio of the areas. एरियाज में हमने रेशो फाइंड करनी है बच्चों. रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स हैं इफ द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर 1:3. ठीक है, पार्ट 1 ये है कि दो जो सिमिलर फिगर हैं उनके एरियाज में हमने रेशो फाइंड करनी है. उनकी जो करस्पॉन्डिंग लेंथ है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग लेंथ वो होती है, देखो ना, आमने सामने वाली भी हो सकती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है, करस्पॉन्डिंग वो होती है. लेंथ जो होती है उनमें रेशो गिवन है 1:3. तो ये फर्स्ट पार्ट है, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ और 5 इन तमाम पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है बच्चों. बहुत ही आसान है. जो सिमिलर फिगर होती हैं उनमें करस्पॉन्डिंग लेंथ जो होती हैं वो इक्वल होती है. करस्पॉन्डिंग लेंथ वो इक्वल होती है. हमें रेशो गिवन है 1:3. हमें लेंथ की फिगर गिवन है. समझो कि हमारे पास ये हो गया L1 हो गया और हम इसको कहेंगे L2 कहेंगे. ठीक है, हमें गिवन है ये दो रेशो गिवन है 1:3. ये लेंथ में फिगर है ना, ये रेशो है, ये दोनों की लेंथ गिवन है L1 और L2. फार्मूला हमारे पास बच्चों बन जाता है एरिया 1 और एरिया 2, A1 और A2 इज इक्वल टू L1 और L2 का होल स्क्वायर. ठीक है, ये फार्मूला है. एरिया में रेशो जो होती है दोनों एरिया में, दो ट्राइंगल्स हैं ना, ठीक है, सिमिलर हैं, ठीक है, तो हमारे पास आएगा एरिया 1 और एरिया 2 इज इक्वल टू L1 और L2 का होल स्क्वायर. ये तो हमारा ऐसे ही आएगा A1 और A2. L1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? ये L1 की वैल्यू 1 और L2 की वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर. इनका हमने स्क्वायर ले लेना है, A1 और A2. 1 का स्क्वायर लेना है, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई बाय 1. 3 का स्क्वायर लेना है तो 3 मल्टीप्लाई 3. ये आ जाएगा A1 और A2 इज इक्वल टू 1/9. अब रेशो क्या आ जाएगी? हम लिखेंगे A1:A2, इस तरह भी लिख सकते हो 1:9. ये बच्चों फाइनल आंसर आ गया 1:9. बहुत ही सिंपल सा पार्ट था. हमने रेशो फाइंड करनी थी और फिगर सिमिलर थी. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर. अब सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट. अब हमें जो रेशो गिवन है 3:4. सेकेंड पार्ट है जो रेशो गिवन है 3:4. ये लेंथ में फिगर है, रेशो है. ठीक है, ये जो हमें रेशो गिवन है ये लेंथ है. मत समझो कि ये वही L1 हो गया और L2 हो गया. इनके एरियाज में हमने ना रेशो फाइंड करनी है. वही फार्मूला हो जाएगा A1 और A2 इज इक्वल टू L1 और L2 का होल स्क्वायर आ गया. ठीक है, हम लिखेंगे A1 और A2 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू कितनी होगी 3 और L2 की कितनी होगी 4. 3/4 का होल स्क्वायर. तो आएगा A1 और A2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 3 और 4 का हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4. तो ये आ जाएगा A1 और A2 इज इक्वल टू 9/16. 9/16 जो हम लिख सकते हैं A1:A2 इज इक्वल टू 9:16. 9:16 बच्चों, ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया. कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान से पार्ट है बच्चों. थर्ड पार्ट है हमारे पास, एक जैसे मेथड है. ठीक है, अब हमें जो साइड्स में रेशो गिवन है 2:7 है. 2:7 है. समझो कि हमारे पास ये L1 की वैल्यू है और ये L2 की वैल्यू है. एरिया में रेशो A1 और A2 ये फार्मूला है L1 और L2 का होल स्क्वायर. A1 और A2 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू है 2, L2 की वैल्यू है 7 का होल स्क्वायर. ये हो जाएगा A1 और A2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2 और 7 का बच्चों 7 मल्टीप्लाई 7. तो फाइनल आंसर आ गया A1 और A2 इज इक्वल टू 4/49. 4/49. ये रेशो आ गई. A1:A2 क्या बन जाएगा फिर 4:49. हमारे पास बच्चों इस पार्ट का आंसर आ गया. फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स 8:9. 8:9. सेम फार्मूला उसी तरह. ये समझो हमारे पास L1 की वैल्यू है और ये L2 की वैल्यू है. A1 और A2 इज इक्वल टू L1 और L2 का होल स्क्वायर. A1 और A2 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू है 8 और L2 की वैल्यू है 9. A1 और A2 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई 8, 9 का 9 मल्टीप्लाई 9.
A1 over A2 इज इक्वल टू 64 over 81, 64 over 81, या सिंपल रेशो में लिखेंगे तो A1 रेशो A2 क्या आ जाएगा, 64 रेशो 81। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ पार्ट है, एक जैसे मेथड से हैं, 6 रेशो 5, 6 रेशो 5, सेम मेथड सेम, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास होगी L1 और ये हमारे पास होगी L2, L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। अच्छा, मजीद आगे जाने से पहले बच्चों गुजारिश है, चैनल को लाइक भी करना है आपने, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। मेरी कोशिश होती है बच्चों आपको बहुत ही आसान तरीके से, अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से समझाया जाए, ठीक है। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताया करेंगे मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। हम इसको लिखेंगे A1 ओवर A2, ये L1 की वैल्यू है 6 और L2 की वैल्यू है 5। ये हो जाएगा बच्चों A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर है तो 6 मल्टीप्लाई 6, 5 का है तो 5 मल्टीप्लाई 5। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 36 ओवर 25, तो हम इसको लिख सकते हैं A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 36 रेशो 25। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, फाइंड द अननाउन्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमें फिगर्स गिवन है बच्चों, ये एक फिगर है, ये फिगर है, ये सिमिलर फिगर्स हैं, ये दोनों सिमिलर फिगर्स हैं। इसका एरिया पता है, इसका एरिया फाइंड करना है, इसकी लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। ये दोनों सिमिलर फिगर हैं, ये दोनों सिमिलर फिगर है, ये तमाम सिमिलर फिगर्स हैं बच्चों। इन सब में हमने जो अननाउन वैल्यूज़ है उसको हमने फाइंड करना है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही करना है, ठीक। पहले चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमें फिगर्स गिवन है, ये हमने बच्चों फिगर बना लिए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे किसकी वैल्यू गिवन है, हमें A1 की वैल्यू गिवन है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको कर दो लेंथ L1 कर लो, L1 की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे हमें गिवन है A2 की वैल्यू गिवन है, फाइंड करनी है, और L2 की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। फिगर सिमिलर है ना, यहाँ लिखते हैं सिंस figures are similar, figures are similar, figures are similar, दोनों फिगर सिमिलर हैं तो हम ये कह सकते हैं इनमें एरियाज में रेशो A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला हो जाएगा। A1 की वैल्यू कितनी है 240, A2 की वैल्यू बच्चों हमने फाइंड करनी है तो A2 लिख देंगे, L1 की वैल्यू है 10 और L2 की वैल्यू है हमारे पास 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 6 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 240 ओवर A2 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर है तो 10 मल्टीप्लाई 10, 6 का है तो 6 मल्टीप्लाई 6। ये हो जाएगा 240 ओवर A2 इज इक्वल टू 100 ओवर 36, 100 ओवर 36। हमने A2 की वैल्यू निकाली है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, A2 इंटू 100 इज इक्वल टू 240 इंटू 36। अब हमने A2 की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, 100 इस तरफ नीचे डिवाइड हो जाएगा, 240 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100 आ गया बच्चों। हमने इनको सॉल्व कर लेना, देखो ये 0 0 से कट गई। अब बाकी कटिंग भी कर सकते हो और अब ऐसे डिवाइड भी कर सकते हो। देखो 2 हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर देते हैं बच्चों। ये हमारे पास हो गया A2 इज इक्वल टू, कटिंग भी हो सकती है, कटिंग करना चाहें तो कटिंग भी कर सकते हो, नहीं तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना, 24 को और 36 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 6 4 24, 6 2 12 और 2 14, 3 4 12, 2 1 कैरी, 3 2 6 1 7, 4 6 8, 864 आ गया। 864 बाई 10 है बच्चों, 10 है ना, तो 10 से जब डिवाइड करेंगे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो हमारे पास आएगा एरिया A2 इज इक्वल टू 686.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चों A2 की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास A2 की वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है। बहुत ही आसान था, बिल्कुल उसी तरह फॉर्मूला लगा दिया, A1 ओवर A2 लिख दिया, L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर लगा के तो हमने उसी तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड में हमें ट्रायंगल्स गिवन है। एक बच्चों ट्रायंगल हमें ये गिवन है,
ठीक है, और एक और हमें गिवन है ट्राइंगल, ये बिल्कुल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। इसमें बच्चों हमें गिवन है A1 की वैल्यू गिवन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर। बच्चों A2 हमने फाइंड करना है और इसकी लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर आ गया। सेम उसी तरह हम लिखेंगे A1 की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको कह दो L1 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये बच्चों A2 है फाइंड करना है और L2 हो गया 20 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे सिंस फिगर्स आर सिमिलर है ना, तो फार्मूला वही लगेगा A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। ये करस्पॉन्डिंग साइड है बच्चों, इसकी ये साइड तो इसकी भी ये साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड होगी। A1 की वैल्यू कितनी है 60 और A2 की वैल्यू बच्चों फाइंड करनी है। L1 की वैल्यू है 15 और L2 की वैल्यू है 20 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। तो ये हमारे पास आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। 60 ओवर A2 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 15 ओवर 20 मल्टीप्लाई 20 हो गया, 20 मल्टीप्लाई 20। 60 ओवर A2 इज इक्वल 15 को 15 से मल्टीप्लाई करो 2 2 5 हो गया और 40 40 इधर 400, ठीक है। अब हमने A2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। ये हो जाएगा 225 इंटू A2 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 400। A2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 225 से डिवाइड हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 400 डिवाइडेड बाय 225। A2 इज इक्वल, इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे, 24,000 आ गया डिवाइडेड बाय 225। इसको हम डिवाइड कर देंगे, 225 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 106.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास A2 की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास A2 की वैल्यू आ गई। ये था हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट में भी ये जो फिगर्स हैं, ठीक है, ये सिमिलर हैं, ठीक है। हमारे पास A1 की वैल्यू फाइंड करनी है और लिखेंगे L1 इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। A2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और L2 की बच्चों वैल्यू है 5.76 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर है ये करस्पॉन्डिंग साइड है ये, ठीक है, ये एरियाज हैं। जो फिगर्स है ना बच्चों सिमिलर है ना, हम यहाँ लिखेंगे ना सिंस फिगर्स आर सिमिलर, फिगर सिमिलर है तो वही फार्मूला A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों A1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, A2 की वैल्यू हमें गिवन है 18, L1 की वैल्यू है 3.6 और L2 की वैल्यू है 5.76 का होल स्क्वायर लगा दिया बच्चों। ये हमारे पास आएगा A1 ओवर 18, 3.6 का स्क्वायर लेना है तो 3.6 मल्टीप्लाई 3.6 कर देंगे और 5.76 का स्क्वायर है तो 5.76 मल्टीप्लाई 5.76 आ गया। ये आएगा A1 ओवर 18 इज इक्वल टू 3.6 का स्क्वायर है तो 3.6 को हम 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, 6 3 18 और 3 21, 3 6 18, 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, 6 9 2 1 2 9 6 1 और 1 2 डीजे के बाद पॉइंट लगाएंगे बच्चों, 12.96 आ गया। और 5.76 का हमने बच्चों स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है, तो 5.76 को 5.76 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा बच्चों 5.76 मल्टीप्लाई 5.76 करेंगे तो ये हमारे पास आया 33.1776। अब हमने A1 की वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 इज इक्वल टू 18 इंटू 12.96 डिवाइडेड बाय 33.1776। ये हो जाएगा A1 इज इक्वल टू, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है तो 233.17
28 और डिवाइड करेंगे 33.1776। तो इन दोनों को बच्चों जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास A1 का आंसर आ जाएगा 7.03725 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट। अच्छा बच्चों, इसका आंसर आता है 7.03125 है, 725 नहीं है, 125 हो गया। ये था हमारा थर्ड पार्ट था। अब फोर्थ पार्ट है बच्चों। फोर्थ पार्ट में भी जो डायग्राम्स गिवन है हमें ये सिमिलर है। फोर्थ पार्ट में भी जो डायग्राम है ये सिमिलर है। हमें गिवन है A1 हमने बच्चों फाइंड करना है और L1 की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह A2 की वैल्यू है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और L2 की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखो करस्पॉन्डिंग साइज है, ये भी करस्पॉन्डिंग है, ये दोनों एक जैसी है। अगर ये लेंथ लेंगे तो इसके साथ ये लेंथ ली है। ठीक है, अगर ये लेंथ लें तो ये लेंथ होती है। ठीक है, सिंस फिगर्स आर सिमिलर है तो हम यहाँ लिखेंगे A1 ओवर A2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू L1 और L2 का होल स्क्वायर। A1 की वैल्यू बच्चों हमने फाइंड करनी है और A2 की वैल्यू है 96। A2 की वैल्यू है 96, L1 की वैल्यू बच्चों 15 है और L2 की वैल्यू है हमारे पास 12 होल स्क्वायर। ये होगा A1 ओवर 96 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 15 और 12 का 12 मल्टीप्लाई 12। A1 ओवर 96 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 15 हो गया 225 और 12 मल्टीप्लाई 12 144 हो गया बच्चों। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने A1 की वैल्यू निकालनी है ना, 225 मल्टीप्लाई 96 डिवाइडेड बाय 144 मल्टीप्लाई 144। हमने बच्चों इनको सॉल्व कर लेना है तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इनको हमने सॉल्व कर लेना है, हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कटिंग भी कर सकते हो, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब 6 से कटिंग करो, फर्स्ट करो 6 1 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12 और 6 4 ज़ा 24। 8 से कटिंग कर लो, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। 3 से कटिंग कर लो, 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15। 75 है, 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। A1 75 मल्टीप्लाई 2 तो हमारे पास जो आ जाएगा A1 इज इक्वल टू 150 आएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। ये फोर्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है बच्चों। फिफ्थ में हमें ये डायग्राम गिवन है। देखो, एक ये ट्रायंगल गिवन है हमें एक तरह की और एक ये ट्रायंगल गिवन है बच्चों। ठीक है, ये भी ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है, A1 की वैल्यू गिवन है, ये A1 की वैल्यू है 3 होल 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये A1 है तो ये समझो L1 की वैल्यू होगी, L1 हो गया 3 सेंटीमीटर। अब ये A2 है, यहाँ लिख लेते हैं। A2 की वैल्यू बच्चों हमें गिवन है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये L2 की वैल्यू फाइंड करनी है, L2 की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंस फिगर्स आर सिमिलर है ना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2, L1 ओवर L2 कहेंगे बच्चों। A1 की वैल्यू क्या है 3 होल 4/7 डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू है 63। L1 की वैल्यू बच्चों 3 है और L2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये होगा 7 3 21, 21 और 4 25 ओवर 7, ये हो जाएगा 25 ओवर 7 ओवर 63 इज इक्वल टू 3 ओवर L2। अब इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, L2 को इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 25/7 इंटू L2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 63। अब ये वैल्यू जब दूसरी तरफ जाएगी तो रिवर्स हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 25 ओवर 7 है, ये हो जाएगा 7 ओवर 25 हो जाएगा बच्चों, 7 ओवर 25। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, ये हमारे पास होगा स्क्वायर होगा। ठीक है, L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर हमने लगाना है। ठीक है, L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर लगाना है, ये मैंने मिस्टेक कर दी है। अब यहाँ पे
इसका स्केयर लगा देंगे, ठीक है। अब 3 का स्केयर हो गया बच्चों 9, 3 का स्केयर हो गया 9 और ये L2 का होल स्केयर आ जाएगा, L2 का होल स्केयर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया L2 का होल स्केयर, ये हो गया 9 मल्टीप्लाई 63, 9 मल्टीप्लाई 63, L2 का होल स्केयर 9, ये हो गया 9 मल्टीप्लाई 63 और 25/7 इधर आके 7/25 हो गया। ये लिखेंगे L2 का होल स्केयर इज इक्वल टू, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह कर 9 7 63, 63 मल्टीप्लाई 63 डिवाइडेड बाय 20, 25 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, 25 को 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। ये हम लिखेंगे L2 का होल स्केयर इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 63/5 का होल स्केयर लिखेंगे, ठीक है बच्चों। ये देखो 63 का स्केयर लिख सकते हैं और 5 को 5 का स्केयर लिख सकते हैं। ये इससे काट गया तो हमारे पास होएगा L2 इज इक्वल टू 63/5। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 जार 5, 6 में से 5 के 1 और 3, 5 2 जार 10 और 5 6 जार 30, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास L2 इज इक्वल टू 12.6 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 36। ये जो ट्राइंगल है हमारे पास बच्चों ABC, इसका एरिया हमें गिवन है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड AB इज इक्वल टू 6। हमारे पास AB की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर और BD की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। हमने ADE बड़ी ट्राइंगल का बच्चों हमने एरिया फाइंड करना है और दूसरा करना है एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम BCE और D, और इस ट्रेपीजियम का हमने एरिया भी फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल ही क्वेश्चन है बच्चों, इतना मुश्किल नहीं है। चलते हैं, ये हमें डायग्राम गिवन है। सबसे पहले जो हमें गिवन है ना बच्चों, हमें इसका एरिया गिवन है, ये इस ट्राइंगल का हमें एरिया गिवन है, ये स्मॉल ट्राइंगल होगी ना, ठीक है। इसका हमें एरिया गिवन है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो हम इसको कह देते हैं A1, हम कह देते हैं A1 हमें गिवन है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें AB की वैल्यू गिवन है, AB की लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। हम कहेंगे AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये AB हो गया। फिर हमें गिवन है BD, बच्चों BD की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर। हमने एरिया निकालना है इस बड़ी ट्राइंगल का, हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ AD और E, हमने ये फाइंड करना है बच्चों, ADE हमने ये फाइंड करना है। तो उसी तरह सॉल्व करेंगे। हम इसके एरिया को A2 से कंसिडर करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं समझो A2 हमने फाइंड करना है। सिंस फिगर्स आर सिमिलर, ठीक है, पार्ट ए करने जा रहे हैं, ठीक है, पार्ट ए फाइंड करेंगे। फिगर्स सिमिलर है तो हम लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। अब A1 का स्क्वायर एरिया कितना है, A1 ये हमारे पास होगा 36 और A2 बच्चों हमने फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में पॉइंट है, ध्यान से रखना। अब छोटी ट्राइंगल का जो लेंथ है L1, ये हमारे पास L1 होगी 6 सेंटीमीटर और इस बड़ी ट्राइंगल की लेंथ बच्चों ये पूरी है, ये लेंथ पूरी है, तो ये पूरी लेंथ जो होगी ये पूरी ऐड करें 4 + 6 करेंगे, 4 + 6 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये छोटी ट्राइंगल की लेंथ 6 है और बड़ी ट्राइंगल की लेंथ जो है इसकी ये 6 + 4 इनको ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, ये पॉइंट है इसमें। 36/A2 इज इक्वल टू 6/10 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये होगा 36/A2 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 और 10 का स्क्वायर 100 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, A2 इंटू 36 इज इक्वल टू 36 इंटू 100। A2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये डिवाइड हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू 36 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 36, 36 का कट गया बच्चों, तो A2 आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चों A2 आ गया, ठीक है। हमारे पास एरिया ऑफ बड़ी ट्राइंगल का एरिया आ गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट B पार्ट है, हमने इसमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCE और D बच्चों।
हमने इसका एरिया हमने फाइंड करना है ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम कौन सा है? ये बच्चों हमारे पास ट्रेपीजियम है, ये वाला BCD, और हमने इसका एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया फाइंड करने का तरीका ये होता है कि बड़ी ट्राइंगल का जो एरिया आया है उसमें से हम ये वाला एरिया निकाल देंगे तो हमारे ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED किसकी इक्वल होगा? एरिया ऑफ बच्चों बड़ी ट्राइंगल का एरिया ऑफ ADE माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल या A2 माइनस A1 हम कर देंगे A2 माइनस A1। A2 का एरिया आया 100 और A1 का एरिया था बच्चों 36। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, गिवन दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर सिमिलर। दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एक ABC और ट्राइंगल DEF आर सिमिलर विद स्केल फैक्टर K इज इक्वल टू 3। स्केल फैक्टर K 3 दिया गया है। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। तो हमने ट्राइंगल जो है DEF इसका हमने एरिया फाइंड करना है। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। ठीक है, इसके चांसेस हैं इंशाल्लाह आने के। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ बच्चों आपने उसको अच्छी तरह हल सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सोल्यूशन पे चलते हैं। हमें गिवन है K की वैल्यू गिवन है बच्चों, K गिवन है स्केल फैक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमें गिवन है बच्चों। हम इसको कह देते हैं A1 की वैल्यू कहते हैं 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ, ये एरिया और ये ऑफ अलग है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF फाइंड करना है, DEF समझे। हमने A2 हमने फाइंड करना है। इसमें बच्चों फार्मूला लग जाएगा ये वाला A1 ओवर A2 इज इक्वल टू K का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगेगा, ठीक है, फैक्टर वाला है ना, K का होल स्क्वायर लग जाएगा बच्चों। A1 की वैल्यू कितनी है? 50 हो गया। A2 हमने फाइंड करना है और K आ गया हमारे पास 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 50 ओवर A2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया 9। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, A2 इधर आएगा 9 इधर आ जाएगा, 50 ओवर 9 इज इक्वल टू A2 आ जाएगा। 50 को 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 5 ज़ा 45 और 5, ये हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 5 ओवर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम कहेंगे सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 5 ओवर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बनाए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब बच्चों आपसे गुजारिश है चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।